ओके, अब अनुराग ढांडा, अब सुनिएगा, अब सब सुनिएगा, क्योंकि पहली बार अरविंद केजरीवाल ने आज गुजरात से कहा कि आम आदमी पार्टी भी बिहार चुनाव में उतर रही है। अनुराग, ये इन मुद्दों पर थोड़ा बाद में आइएगा, वोटर लिस्ट वगैरह पे। मैं चाहता हूं पहले आज आप ये बताइए कि क्या आप सारी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं क्या, आम आदमी पार्टी? बिल्कुल मानक, हमने पहले भी ये स्पष्ट किया है कि बिहार की सभी 243 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है और हम एक विचारधारा अपनी लेके बिहार के वोटर्स के पास जा रहे हैं इस बार। ठीक है, ओके। तो किसी से गठबंधन नहीं होगा ना चुनाव से पहले ना चुनाव के बाद? नहीं मानक, हम अपनी अलग विचारधारा लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं। बिहार के लोगों को इस बार एक ऑप्शन दे रहे हैं कि आप अगर पारंपरिक राजनीति से परेशान हो चुके हैं और कांग्रेस और बीजेपी की फुटबॉल खेलने की नीति से परेशान हो चुके हैं कि एक बार वो, तो आपको इस बार तीसरा एक ऑप्शन मिल रहा है जो बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल की बात करता है। ये बिहार के लोगों को तय करना है कि उनको इस ऑप्शन को कितना रिगार्ड करना है, कितनी सीटें देनी है, कहां तक लेकर के जाना है। हम सीधे सीधे अपने मुद्दों को लेकर बिहार के वोटर तक जा रहे हैं, इस बार अपने दम पे जा रहे हैं। ठीक है, नीतीश कुमार जी को सीएम के तौर पर कितने नंबर देते हैं? 20 साल से सीएम है वो, अनुराग। देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को अगर मेरिट दी जा सकती या अच्छे नंबर दिए जा सकते तो बिहार में बहुत कुछ बदल चुका होता और बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो अब तक अग्रणी प्रदेशों में आ चुकी होती। लेकिन कोई भी इंडिकेटर, कोई भी पैरामीटर, आप कोई रिपोर्ट केंद्र सरकार की कहीं की उठा के देख लीजिए, ना शिक्षा में, ना स्वास्थ्य में, ना बिजली में, ना मूलभूत सुविधाओं में बिहार कहीं नहीं ठहरता है। बिहार के लोग अभी भी डिप्राइव्ड हैं इन सारी की सारी सुविधाओं से और उनको हक है देश का नागरिक होने के नाते कि उनको ये सुविधाएं चाहिए। इसलिए मैं सोचता हूं कि जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और जेडीयू की, वो अपने काम में फेल साबित हुई है। उसको बदलना चाहिए बिहार के लोगों को और नई दिशा में देखना चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। और उससे पहले जो लालू और राबड़ी की सरकार थी, वो कैसी थी? उसको कितने नंबर देते हैं 10 में से? देखिए, मैंने तो अभी आपको बताया ही कि अगर कोई सरकार लोग चुनते हैं और वो मूलभूत सुविधाएं तक नहीं दे पाती, आप 10 साल रहे, 15 साल रहे, ये लोग भी 10, 15, 20 साल रह लिए, लेकिन अगर मूलभूत सुविधाएं ही आप नहीं दे पा रहे हैं किसी प्रदेश के अंदर, तो आप पूरी तरह से फेल हैं। अगर उनके समय को जंगल राज कहा जाता है, अगर उनके समय को ये कहा जाता है कि कानून व्यवस्था सही नहीं थी, तो आज के दिन में ये कहा जाता है कि नीतीश जी ने सपने बड़े बड़े दिखाए थे, लेकिन शिक्षा तो नहीं दे पाए, लेकिन रोजगार तो नहीं दे पाए, लेकिन मूलभूत समस्या तो बच्चों की नहीं हल कर पाए, उन पे आज भी लाठियां चलाई जा रही हैं। जो अच्छा, जंगल राज था क्या अनुराग? जंगल राज था क्या लालू यादव के समय? जंगल राज था क्या? सभी समय पर सभी सरकारों में अपनी अपनी समस्याएं रही हैं और इसलिए लोगों ने बदला है उन सरकारों को। मानक था तभी तो बदला लोगों ने, और जिस उम्मीद से नीतीश जी को लेके आए थे वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। ठीक है, ओके। अच्छा, लालू जी भ्रष्ट हैं क्या? कोर्ट से उनको सजा हुई है चारा घोटाले में, भ्रष्ट हैं? भ्रष्ट मानते हैं आप उनको? देखिए, मुझे लगता है कि ये सवाल बिहार के लोगों के सामने है और जब उनके सामने ये सवाल आया तो उन्होंने इस पे अपना एक इलेक्टोरल निर्णय दिया था। और आगे भी आप ये सवाल नीतीश जी के बारे में पूछो, बीजेपी के बारे में पूछो, कांग्रेस के बारे में पूछो, ये निर्णय लोगों को करना है। मैं फिर बार बार ये कह रहा हूं कि अगर कोई सरकार अच्छी चलती और लालू जी ने अगर बहुत अच्छा काम किया होता तो सरकार बदलती नहीं होती। 20 सेकंड एक सवाल तरीके से आज भी जो सरकार है, अगर वो सही काम नहीं कर रही है तो लोगों के सामने एक ऑप्शन होना चाहिए। लोगों की जवाब देने दीजिए। अनुराग, अब देखिए अनुराग जी, मुझे जवाब देने दीजिएगा। और ये पहले भी हमने कई बार इस मुद्दे पर हमने डिबेट किया। अनुराग, मुझे आज आपसे फिर पूछना पड़ेगा, आप ये जो अलग तरह की राजनीति का दम भरते हैं, अनुराग, आप ही थे ना इंडिया गठबंधन में शामिल हुए थे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, और लालू यादव के साथ अरविंद केजरीवाल मंच पर भी दिखाई दिए थे। याद करिए, राजनीति के शुरू में सबको भ्रष्ट कहते थे, सब भ्रष्ट हैं, लालू यादव भ्रष्ट, शरद पवार भ्रष्ट, ये भ्रष्ट, वो भ्रष्ट, सोनिया गांधी भ्रष्ट, शीला दीक्षित भ्रष्ट, और लालू यादव के साथ मंच पर दिखाई दिए थे। और आज मैं पूछ रहा हूं तो आप कह रहे हैं जनता फैसला करेगी। अनुराग, देखिए मानक, लोकसभा चुनाव में जब गठबंधन का हिस्सा आम आदमी पार्टी बनी थी, हमने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा था कि हमारी प्रायोरिटी इन पार्टियों के साथ गठबंधन करना नहीं है, हमारी प्रायोरिटी भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, जो देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहती थी। खुलेआम बीजेपी के नेताओं ने यह कहा था कि 400 सीट दे दो, हम संविधान बदलना चाहते हैं। हम उस मुद्दे के ऊपर एक मंच पे खड़े हुए और हमने 240 पे भारतीय जनता पार्टी को लाया भी।
जिसकी वजह से ये संविधान बदल नहीं पा रहे। इनका बस चले तो कल बदल दें। ये भारतीय जनता पार्टी को अगर आप 400 सीट दे दो तो ये संविधान की रूपरेखा बदल दें। अनुराग, तो अधिकार छीन ले। दलित एक बात बताइए, बिहार नहीं अनुराग 1 सेकेंड। बिहार की जनता आप पर यकीन कैसे कर लेगी? आपने लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया, कभी आप उनके खिलाफ लड़ते हैं, कभी उनके साथ हो जाते हैं। बिहार की जनता क्यों वोट देगी आपको? वो तो ये मानकर चलेंगे इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, ये रहे हैं, दोबारा से उनके साथ ही शामिल हो जाएंगे। मानक आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में, पंजाब में ये दिखाया है कि हम जब स्टेट में काम करते हैं तो हम मूलभूत सुविधाओं के ऊपर काम कर सकते हैं, और आज तक स्टेट में हम किसी पार्टी से गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़े। मानक जी, मुझे इनका जवाब देने दीजिए, ज्यादा हो गया इनका। बिहार पे बहुत आरोप लगा चुके हैं, मुझे इनका जवाब देने दीजिए। गवर्नेंस के ऊपर, हम मूलभूत सुविधाओं के ऊपर चुनाव लड़ते हैं, जो राज्य का विषय है पूरी तरह से, और उन विषयों पर हमने काम करके दिखाया है, और बिहार की जनता के सामने भी वो मॉडल रख रहे हैं कि अगर हम दिल्ली में और पंजाब में। सत्य प्रकाश मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सत्य प्रकाश मिश्रा।